हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का कटअप का बात करने वाला हूं। पिछला वीडियो में मैंने 34,000 डाटा जो आया था गुवाहाटी जोन में कि कितने लोगों ने कितने मार्क्स लाया है, उसका मैंने चर्चा किया था। जो आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा होगा, आप नहीं देखे होंगे तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बात किया है। और आज जो डाटा है वो लगभग 60,000 के करीब आ गया है गुवाहाटी जोन में। और भी सारे जोन में काफ़ी डाटा आ चुके हैं जो कि 90% लोगों ने चेक कर लिया है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग बात करने वाला हूँ कि कटअप कितना जाएगा। और लास्ट में एक बहुत खतरनाक बात बताता हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए। और लास्ट में मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्यों नहीं बीच में थोड़ा फास्ट कर दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, उससे दिमाग के तार आप लोगों को खुल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि मैं गुवाहाटी जोन का बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल का सीट है 828 और एसी का सीट है 309। यदि मैं इन लोग का 3 गुना अगर पीटी के लिए मैं बच्चा को चयन करता हूँ 1656 आ जाता है। और यूआर का अगर मैं 828 सीट है इसका मैं 3 गुना करूँ तो 2484 आ जाता है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। इसका इसलिए खुशी की बात है कि आप वीडियो में बने रहिए, मैं आगे चल के बताऊँगा। यदि मैं नेक्स्ट एसटी का बात करूँ 153 सीट है, इसका मैं 3 गुना करूँगा तो 459 हो जाता है। अगर नेक्स्ट मैं एससी का बात करूँ तो इसका 309 सीट है, इसका मैं 3 गुना करूँगा तो 927 हो जाता है। यदि मैं इसका बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस का, इसका मैं 3 गुना करता हूँ तो यहाँ पे मेरा आ जाता है 618 सीट। और इसी के बेसिस पे हम लोग नॉर्मल ये कटअप का बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, आपको सारा चीज़ क्लैरिटी हो जाएगी। पीछे वीडियो में मैंने करके बताया था कि गुवाहाटी जोन में 34,000 डाटा है तो कितना कटअप जाएगा। अभी मैं 60,000 के बताने वाला हूँ कि 60,000 पर कितना कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी को हम पहले चूज करते हैं कि 95 लाने वाला बच्चा 1 ठो है और 90 लाने वाला बच्चा 3 है। तो यदि मैं सारा को काउंट करूँगा, यदि मैं पूरा काउंट करूँगा तो मेरे को यहाँ तक 1114 तक मेरा बच्चा हो जाता है, जो कि मैंने ओबीसी में बताया था कि 552 का 3 गुना करेंगे तो आ जाता है मेरा 1656। कहने का मतलब कि 1656 बच्चा मेरे को यहाँ पे चाहिए और यहाँ तक का बच्चा कि कितना हो रहा है 1400। तो मैं थोड़ा सा और ऊपर चल जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर, तो यहाँ लगभग ले लेते हैं हम 76 और 77 के अप्रोक्स। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ से तो डिसाइड हो गया कि ओबीसी का पीटी का कट ऑफ गुवाहाटी जोन में 76 और 77 जा सकता है। दोस्तों देखिएगा कैसे खेला होगा। यूआर का 95 लाने वाला 0 है, 90 लाने वाला 0 है, देख सकते हैं 85 लाने वाला 8 व्यक्ति है। यदि मैं टोटल को जोड़ता हूँ तो यहाँ पे 1095 तक मेरा आ जाता है 2097 स्टूडेंट, 2097 स्टूडेंट। और यूआर का सीट है 828, 828 गुने हम 3 करते हैं तो मेरा आ जाता है 2484। और जब 2484 आ जाता है तो आप ये अनुमान कर सकते हैं कि मेरे को तो थोड़ा सा और बचा चाहिए। यहाँ 2097 आया, यहाँ तक 1095 तक, तो थोड़ा सा और बचा चाहिए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे 65 से थोड़ा सा नीचे जा सकता हूँ मैं, तभी तो और बचाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ तक मेरा बचा लगभग, यहाँ यूआर का कट ऑफ कितना जा सकता है पीटी के लिए 67 या 66, 66 या 67 जा सकता है। और लास्ट में मैं कटअप बताने वाला हूँ कि कितना खतरनाक बात क्या होता है। सो और यहाँ पे देख सकते हैं 294 तक मेरा स्टूडेंट हो जाता है 464। और जब 464 हो जाता है और इनका सीट है 153, और 153 गुना 3 करेंगे तो मेरा आ जाता है 459, जो कि एनालिसिस करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका डाटा 60 तक पीटी के लिए 3 गुना चयन हो गया। यानी कि इनका तो फिक्स हो गया कि एसटी का कितना जा सकता है 60, पीटी कट ऑफ एसटी का 60, ये तो फिक्स हो गया। ईडब्ल्यूएस का मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ देख सकते हैं 95 लाने वाला कोई नहीं है, 90 लाने वाला कोई नहीं है। यदि मैं टोटल इसका काउंट करता हूँ ईडब्ल्यूएस का तो मेरा 583 तक हो जाता है स्टूडेंट 862। और इसका मैं 3 गुना करता हूँ, यानी कि ईडब्ल्यूएस में 206 सीट है, इसका 3 गुना करने पर 618 सीट होता है। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा मेरा हो गया, यानी कि डाटा को थोड़ा सा और ऊपर ले जाना होगा। और ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ लगभग 72 के आसपास आ रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा डाटा एनालिसिस मैंने कैसे किया, आप अपना हर एक जोन का कर सकते हैं। तो अब मैं कटअप की बात करने वाला हूं। जैसे कि मैंने अभी ओबीसी का बताया 76 से 77, और जनरल का बताया मैंने 65, 66 से 67। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कटअप का खेला कैसे होता है। और एसटी का मैंने बताया 60 के अप्रोक्स। ठीक है, तो यहाँ जैसे खेला कैसे होता है, जैसे 60
मान लेते हैं एसटी में बचा लाने वाला 95 लाने वाला तो कोई नहीं है, 85 लाने वाला कोई नहीं है। कहने का मतलब है कि 80 लाने वाला भी कोई नहीं था, शायद उससे जितना कम नंबर नीचे आ रहा था उसमें बचा लोग था। तो इसमें तो हम नहीं कर सकते हैं कि इसमें जनरल से उठा लेगा, क्योंकि इसका तो कम ही कटअप है। जैसे ओबीसी का बात करते हैं तो ओबीसी में देख सकते हैं तो 95 लाने वाला एक व्यक्ति था, 80 लाने वाला बहुत सारे व्यक्ति थे। तो क्या है ना दोस्तों कि मान लेते हैं कि जनरल का भी कटअप मैंने कितना बताया 65। यदि 65 जनरल का कटअप है, मान लेते हैं कि ये कटअप बढ़ के हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये मान लेते हैं जनरल का 75 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल, क्योंकि मान लेते हैं 10 नंबर बढ़ेगा इसका, अगर पीईटी 65 जाएगा तो, क्योंकि डाटा के अकॉर्डिंग तो 65 जा रहा है, मान लेते हैं इसका 75 अगर गया फाइनल सिलेक्शन, तो सोच सकते हैं दोस्तों कि अगर जितना ओबीसी लाने वाला है 80 से प्लस, वो क्या ओबीसी में रहेगा? जिसका एज रिलैक्सेशन नहीं है वो ओबीसी में कभी नहीं रहेगा, वो उसको जनरल से उठाएगा। इसलिए जनरल से उठाएगा कि जितना सबका हाईएस्ट मार्क्स रहता है वो सबको जनरल में उठाता है, चाहे एसटी का हाईएस्ट मार्क्स हो, ओबीसी का हाईएस्ट मार्क्स हो, जितना है सबका जनरल में उठा लेता है। जनरल का मतलब होता है कोई कैटेगरी नहीं, उसमें सारा कैटेगरी शामिल होता है। जनरल का मतलब होता है कि जनरल का कट ऑफ जितना जाएगा, अगर दूसरे कैटेगरी में उतना से अधिक सबका मार्क्स है तो वो पहले जनरल वाला का सीट फुल करेगा, इसके बाद इधर वाला सीट फुल करेगा। इसीलिए कट ऑफ है ना जनरल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ओबीसी में सीट खाली हो जाता है तो ओबीसी का कम हो जाता है, और एसटी एससी का भी कम हो जाता है। एसटी का तो कम होने का बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नंबर मान लेते हैं कि 75 गया जनरल का, तो 75 से ऊपर लाने वाला एसटी तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है मेरे को। तो ज़्यादातर ये खेल ओबीसी में होता है, क्योंकि ओबीसी है ना ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं जनरल से। और मैं एक चीज़ बात करूं जो कि बहुत खतरनाक बात है। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि ओबीसी का कट ऑफ गया 77, तो मेरे को पीटी में जाने के लिए जनरल से फाइट नहीं करने होगा। इसका कहने का मतलब है कि मान लेते हैं मेरा मार्क्स है 75, ठीक है, और मेरे को पीटी उठाना चाहिए 74 से। अगर 76 से उठा लिया तब तो हम पीटी से बाहर हो जाएंगे, तब तो हम जनरल से फाइट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि 74 से मेरा उठाया, ठीक है, और जनरल का फाइनल सिलेक्शन 73 पर हुआ, फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को तो ये उठा लेगा। लेकिन यही बात मैं यहाँ पे चलता हूँ कि अगर ओबीसी का कट ऑफ 76 चल गया और मेरा मार्क्स 75 है, तब तो हम पीएटी से बाहर हो गए। और जनरल का कट ऑफ कितना गया 75, ठीक है, तो मेरे को यहीं जब पीटी में ही बाहर कर दिया तो वो जनरल में कैसे लेगा मेरे को? सोचने वाली बात है। मेरे को तो 76 बढ़ा के यहीं पे बाहर कर दिया। तो पीईटी में जनरल से अकॉर्डिंग तुलना नहीं किया जाता है। पीईटी में आप लोग को उठना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में जनरल का रिजल्ट आता है कि फाइनल सिलेक्शन होगा, इसका ज़्यादा है तो इसका आएगा। इसीलिए हर एक कैटेगरी में आपको पीईटी में जाने के लिए आपको नंबर होना चाहिए, क्योंकि नंबर उठेगा तभी तो आप फाइनल सिलेक्शन में जनरल से जा सकते हैं। यही सबसे खतरनाक महत्वपूर्ण बात है जो कि कोई नहीं बताता है। फिर ईडब्ल्यूएस में भी हाईएस्ट मार्क लाने वाले ज़्यादा है, ईडब्ल्यूएस वाला भी जनरल में उसको डाल देगा, ठीक है। इसीलिए जनरल का कट ऑफ हाई चला जाएगा और ओबीसी का कट ऑफ कम चला जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कम चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए पीटी में उठना जरूरी है, क्योंकि पीटी में तो आपको नहीं उठाएगा कि हाँ इसका हाईएस्ट मार्क्स है तो जनरल से उठा लेते हैं, पीटी में तो डायरेक्ट उठाता है। तो यही सबसे इंफॉर्मेटिव वीडियो था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने काफ़ी डाटा एनालिसिस करने के बाद बनाया है। और अपना जोन का भी आप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। आप रैंक मित्र पर जाके आप कैटेगरी जोन वाइज देख सकते हैं कि आपका सीट कितना है, आपका रैंक कितना बन रहा है। जैसे कि मेरे को कैटेगरी जोन वाइज रैंक बन रहा है, मेरा 450 रैंक बन रहा है, जबकि मेरा जोन में सीट है 552 सीट है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वैसे ही अपना डाटा का एनालिसिस कर लीजिएगा। और भी जोन का आप लोग को ऐसा वीडियो चाहिए कट ऑफ के लिए, तो मैं आप लोगों को ओनली डाटा एनालिसिस करके बता सकता हूं। मैं ये नहीं ओरिजिनल बता सकता हूं कि इतना ही जा सकता है। हाँ, पीटी थोड़ा बता सकते हैं कि इतना जा सकता है, क्योंकि रैंक मित्रा पर जो डाटा रहता है वो रियल रहता है। और बहुत कोई बोलता है कि जितना ज़्यादा गलत होगा कम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा, तो ये सबसे बड़ा गलत फहमी है दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आपका कितना भी गलत हो, जितना शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, जो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, जितना उसका नंबर बढ़ रहा है आपका भी उतना ही बढ़ेगा। उस शिफ्ट में बस होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि मान लेते हैं उस शिफ्ट में आपका इजी क्वेश्चन गलत हो गया हो, उसका किसी का हार्ड गलत हो गया हो, तो वो 0 पॉइंट कुछ नंबर का फर्क पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरा मान लेते हैं 15 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में मेरा 8 गलत है, अब आपका 15 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में आपका 16 गलत है, तो मेरे को जितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा आपको भी उतना ही नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। तो ये आप गलत फहमी में नहीं रहेगा कि मेरा ज़्यादा गलत है तो कम नंबर मिलेगा, क्योंकि देखिए मेरा एनटीपीसी में
CBT 1 में स्कोर था, रो स्कोर 65 जो कि 5 नंबर बढ़ा के 70 किया था लगभग, ठीक है। और एक मेरा ही दोस्त का था, उसका नंबर था 55, उसका लगभग 20 गलत था और मेरा शायद 14 गलत था। उसका भी 55 से 60 किया था, 5 ही मार्क्स बढ़ाया था, और मेरा भी 5 ही मार्क्स बढ़ाया था, जबकि उसको तो कम बढ़ाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि ज़्यादा गलत है तो उसको कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये गलत फहमी में मत रहिएगा। तो मेरा कट ऑफ गया था 74, जिससे मेरे को 4 मार्क्स के लिए नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने ग्रुप डी का पेपर दिया। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आया होगा और मेरा मेहनत दिख रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।